हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जहां दिखाया जाता है मदर इन लॉ को, जो कि लियोन के साथ बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर कर रही होती है, उससे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव कर रही होती है। यहाँ पे उसने इनवाइट किया होता है अपने हस्बैंड चेन को और अपनी मदर इन लॉ को, जो कि उसकी बेबी है जिसका नाम लिली, उसका बर्थडे है। लेकिन यहाँ पे जो चेन है यानी कि लिली के डैड, वो और उसकी मॉम बिल्कुल भी लड़की को पसंद नहीं करते हैं। उसे बेबी बॉय चाहिए था, लेकिन गलती से लियोन को जो है फ्रेंड बेबी गर्ल होती है। और वो बोलती है, दादू आप क्यों मुझसे नाराज़ हो, मुझे ये फ्रॉक बहुत पसंद है। मेरे बर्थडे में मम्मा ने मुझे कहा था कि ये गिफ्ट देंगी क्योंकि मुझे प्रिंसेस बनना है। लेकिन यहाँ पे उसकी जो दादी है फ्रेंड, दद्दू जी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी बदमाश है। कहती है तू डिज़र्व नहीं करती, तुझे क्या लगता है कि तू प्रिंसेस बनेगी, तू प्रिंसेस के लायक ही नहीं है, तू एकदम से बहुत ज़्यादा बैड लड़की है। यहाँ पे बोलती है, दादू ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी एक भी तो पोती हूँ। लेकिन बेचारी लिली को वो थप्पड़ मार देती है। एक छोटी सी बच्ची का क्या गलती था फ्रेंड, अगर वो इस दुनिया में बेटी बन के आई थी तो क्या था। क्यों आजकल के जनरेशन में भी बहुत ऐसी जगह हैं फ्रेंड है जहाँ लड़कियाँ होती है जो लोग पसंद नहीं करना चाहते हैं। क्यों लड़के को ही क्यों सब कुछ डिज़र्व है, लड़कियाँ क्यों नहीं डिज़र्व कर सकती है। वो बेचारी बच्ची काफ़ी रोने लगती है बेबी कि उसके साथ ना तो उसके डैड साथ दे रहे हैं ना तो उसकी दादू। आखिर से क्यों है। यहाँ पे लियोन और चेन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी बेबी गर्ल की वजह से। उसे लगता था कि इसे बच्ची को वो जान से मार दे, क्योंकि वो उस बच्ची के साथ उस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। क्योंकि फ्रेंड चेन फैमिली को वारिस चाहिए था, जो कि वारिस नहीं हो पा रहा था। और यहाँ पे जो लियोन है वो उसे बार बार बेबी गर्ल होता था तो उसे अबॉर्ट करवा दिया जाता था, जिस वजह से इसने बहुत ही मुश्किल से लिली यानी कि अपनी बेबी को उसने बचाया है। यहाँ पे कहती है, डैड आप मेरे बर्थडे में क्यों मुझे हर्ट कर रहे हो, आप तो मेरे डैड हो ना, आप तो दादू को समझाओ। लेकिन फ्रेंड बाप भी वैसा ही था, बाप को भी बेटा ही चाहिए था, बेटी से तो कोई मतलब ही नहीं थी। यहाँ पे बोलती है, लियोन की तुम्हें क्या प्रॉब्लम है चेन, ये हमारी बेबी है, एटलीस्ट तुम तो हम दोनों को समझो। लेकिन फ्रेंड चेन भी ठान चुका था कि उसे इन एनी हाउ एक बेटा चाहिए, या तो फिर वो लियोन दे या फिर उसे वो डिवोर्स दे के किसी और से शादी करेगा जिससे कि चेन फैमिली का वारिस हो। अब यहाँ पे लियोन कहती है कि मैं बेबी नहीं करने वाली हूँ, लिली अभी बहुत छोटी है। ये सुन के जो मदर इन लॉ होती है फ्रेंड वो बहुत ज़्यादा माँ बेटी को मारने पीटने लगती है। यहाँ पे बोलती है लियोन कि प्लीज़ मॉम ऐसा मत करो, आप भी तो एक माँ हो, आप क्यों नहीं समझ रही हो एक माँ का दर्द। ये बहुत छोटी है और मैं अभी बेबी नहीं कर सकती हूँ, इसे कौन संभालेगा। ये सब सिचुएशन देख के वहाँ पे बच्ची भी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। क्योंकि फ्रेंड फैमिली को होनी चाहिए कि ये सब जो सिचुएशन जो भी है अप एंड डाउन लाइफ में वो बेबी से हटकर करे, बेबी के सामने नहीं, क्योंकि उसे लाइफ में आगे फ्यूचर में बहुत कुछ समझना पड़ता है। तभी यहाँ पे पास दिखाया जाता है जहाँ पे लियोन की मदर इन लॉ और वहाँ पे उसका हस्बैंड चेन दोनों काफ़ी एक्साइटेड होते हैं कि अब उसको बेबी होने वाला है, क्या होगा क्या होगा। यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ चक्कर चला रही होती, तभी आवाज़ आती है रोने की। यहाँ पे कहती है लियोन ने बेबी को बर्थ कर लिया। वो दौड़ के जाती है बाहर ऑपरेशन थिएटर के, तो यहाँ पे बोलती है सीधा एक ही क्वेश्चन, बॉय है या गर्ल है। तो नर्स जो होती है यहाँ पे वो बोलती है, अरे बॉय और गर्ल सबको क्या मतलब है। यहाँ पे काफ़ी खुश तो होती है कि नहीं नहीं मुझे जानना है क्या है। लेकिन जब वो बोलती है कि बेबी गर्ल है तो फ्रेंड वहाँ पे जो माँ बेटी का है तुरंत में मुँह बन जाता है कि बेबी गर्ल। ये चीज़ सुन के ही वो वहाँ लिली से बहुत ज़्यादा हेट करने लगती है और लियोन से भी। यहाँ पे चेन भी अपनी वाइफ से वो हर रिश्ता नाता ख़त्म कर देता है ये सुन के कि फिर से इससे बेबी गर्ल ही हुई है, क्योंकि उसने ऑलरेडी पहले 2-3 अबॉर्ट करवा लिया होता है अल्ट्रासाउंड के थ्रू। लेकिन इस बार लियोन ने बहुत ही मुश्किल से सेव किया होता है बेबी को। लेकिन जब जैसे ही वो बर्थ होती है, जिस वजह से वो दोनों वहाँ से उसे छोड़ के ही चले जाते हैं, लियोन अपनी बेबी को लेती है और कहती है इसे नहीं नहीं हाँ मुझे प्रोटेक्ट करना है।
यहाँ पे वो बात सोच रही होती है, जहाँ पे प्रेजेंट में दिखा रहा होता है कि यहाँ पे वो बोलता है कि अगर तुम मुझे बेबी बॉय नहीं दे सकती हो तो ठीक है, मुझे तुमसे डिवोर्स लेना होगा। यहाँ पे लियोन कहती है, चेन तुम कैसा कह सकते हो ऐसा, तुमने तो जीने मरने की कस्में खाई थी मेरे साथ, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे हर सिचुएशन में साथ दोगे, मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे बिकॉज यू लव मी। क्या हुआ? लेकिन यहाँ पे फ्रेंड चेन भी उसे एक थप्पड़ मारता और कहता, नहीं मुझे तुमसे कोई भी लव नहीं है, तुम अपनी बेटी को लेके यहाँ से निकल जाओ और मेरे नज़रों के सामने मत आना। और मदर इन लॉ का भी फ्रेंड वही कहना था। यहाँ पे कहती है कि ये लड़की मेरे घर की वारिस नहीं हो सकती है। और यहाँ पे बच्चे की हाल बहुत ज़्यादा बुरी थी। रो रो के यहाँ पे चेन जो है सोच लेता है कि वो लियोन से अब डिवोर्स लेगा, क्योंकि उसे इन एनी हाउ बेबी बॉय चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं था। और लियोन ने भी सोच लिया था कि इस बार मुझे अपनी बच्ची को संभालना है। तभी वहाँ पे कॉल आता है, जो कॉल जो चेन के लिए था वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक में चला जाता है चेन। प्रॉब्लम ये थी फ्रेंड कि जो 10 मिलियन है वो जो चेन का है डूब गया है कंपनी में। अब यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी टेंशन लेती है कि ये सब इस बच्चे की वजह से हुआ, ये दुनिया में आते ही मेरे बेटे की काल बन गई है। यानी कि अपने ही पोती को वो बहुत अनाप शनाप बोल रही थी। यहाँ पे कहती है अगर ये नहीं आती और इसकी जगह बेबी बॉय आता तो आज सब अच्छा होता। यहाँ पे बैंकक्रप्ट कर दिया जाता है चेन का हर एक चीज़। अब यहाँ पे उसके लिए इन्वेस्टर चाहिए। अब इन्वेस्टर तो वही होगा फ्रेंड जो कि काफ़ी ज़्यादा पैसे वाला हो, या गर्ल्स हो या बॉय जो कि उसके कंपनी को इन्वेस्ट करे। अब तो लियोन इतने पैसे वाली है नहीं, लेकिन फिर भी लियोन कहती है कि मैं चेन तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पे कहती है तुम दोनों माँ बेटी मेरे बेटे की ज़िंदगी खा गए, तुम दोनों एकदम मेरे बेटे की ज़िंदगी में आने के बाद तुम लोगों ने मेरे बेटे की ज़िंदगी को ही बर्बाद कर दी। ये तो मनहूस है, ये लड़की एकदम मनहूस है। यहाँ पे बेचारी लियोन एकदम से खामोश फ्रेंड, डरी सहमी सी कि अगर वो मुँह खोलेगी तो शायद उसके मदर इन लॉ एंड चेन उसकी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि जब उसने ऑलरेडी 2-3 बच्चे को अबॉर्ट किया है तो वो किसी भी कीमत पे बेटी को मार सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है चेन की क्या करे, इन्वेस्टिगेशन कहाँ से लाए। इधर उसकी मदर इन लॉ तो अलग ही उन दोनों माँ बेटी को बद्दुआ देने के लिए लगी हुई थी। क्या होगा ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा था लियोन को कि वो अपनी बेटी के साथ कहाँ जाए, किस हाल में जाए। यहाँ पे उसने अपनी बेटी को भी सेव करना था। इस मदर इन लॉ इतनी बदमाश है और अपने हस्बैंड से भी जो कि एक डेविल बन चुका होता है फ्रेंड, और उसे भी अपनी वाइफ का इतना सा भी फिक्र नहीं, कोई केयर नहीं। यहाँ पे बोलती है लियोन चेन प्लीज़ तुम मेरे साथ अंडरस्टैंड हो जाओ। लेकिन मदर इन लॉ एकदम से एक था कि अब उसे डिवोर्स चाहिए इन एनी हाउ, क्योंकि वहाँ उसका वारिस चाहिए। अब एक ही ज़रिया था कि चेन का किसी और से शादी होगा, और वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी से, या जो भी इन्वेस्टिगेटर हो जो कि उसके कंपनी को प्रोटेक्ट कर सके। अब आगे क्या होगा इन दोनों के बीच में ये जानेंगे फ्रेंड आने वाले नेक्स्ट